जय गौ माता, जय गोपाल। ओम सुरभि नमः। श्री सुरभि माता की कथा आज आप सब श्रवण करिए। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से प्रश्न पूछा है कि सुरभि माता कहाँ पर और किस प्रकार से प्रकट हुई है। इस कथा को स्वयं भगवान नारायण ने अपने श्री मुखारविंद से नारद जी को सुनाया है। और सुनाते हुए नारायण भगवान कह रहे हैं कि एक बार गोलोक धाम में श्री प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं सखियों के साथ। उस समय विहार करते करते भगवान को प्यास लगी है और दुग्ध पान की इच्छा हुई है। उस समय भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से भगवान की बाईं ओर से सवत्सा गौ माता प्रकट हुई है। उस गौ माता का दर्शन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्हीं का नाम श्री सुरभि माता हुआ है। उनका दुग्ध भगवान की एक गोप ने, जिनका नाम सुदामा है, उन्होंने एक स्वर्ण रूपी पात्र में उसको दुहा है और फिर बहुत सुंदर कटोरे में डाल करके श्री प्रिया प्रियतम को, श्री राधा कृष्ण को दिया है। राधा कृष्ण ने जब उस दुग्ध का पान कर लिया और फिर भगवान का अधरामृत जब सब सखियों ने, सब गोपों ने पा लिया, तो उस दूध को भगवान ने एक स्थान पर गिराया है और उससे सुंदर दुग्ध सरोवर का गोलोक धाम में निर्माण हो गया है। ऐसे सुंदर गौ माता श्री सुरभि जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रकट हुई हैं और भगवान की सेवा के लिए उन्होंने दूध प्रदान किया है। और फिर उनकी अनेकों बच्चियां हुई हैं और उनसे कामधेनु गौ प्रकट हुई हैं और इस प्रकार से पूरा का पूरा संसार गौओं से भर गया है। गौओं का संवर्धन हुआ है। गौओं का संवर्धन तो बहुत हुआ, लेकिन गौओं का संरक्षण नहीं हो पा रहा। तो आज आप और हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हमें गौ माता की सेवा करनी है। अपने दिलों में, अपने घर रूपी मंदिर में उनको बसाना है, क्योंकि पहले घर घर में, जन जन में गौ माता निवास करती थी। लेकिन आज संसार उन गौ माताओं का तिरस्कार करता जा रहा है। सब ने अपने अपने घरों से गौओं को निकाल दिया है और इसी कारण से उन दुष्ट कसाईयों को ये अवसर मिल गया है कि वो हमारी गौ माता को ऐसा जुल्म ढा रहे हैं। इसलिए आप और हम सब प्रेरणा लेकर के श्री सुरभि माता के चरणों में प्रणाम करें और सदैव उनकी उपासना करें। ओम सुरभि नमः। इस षडाक्षर मंत्र का जो 1,00,000 बार जप कर लेता है, उसके ऊपर स्वयं सुरभि माता प्रसन्न हो जाती है। और विशेष रूप से अमावस, कौन सी अमावस? दीपावली की अमावस के दूसरे दिन स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उनका पूजन कराया है। और इस 1,00,000 मंत्र को जप करने के बाद विशेष रूप से उस दिन उनकी पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से उनका पूजन करता है सुरभि माता का, वो प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करती हैं, क्योंकि गौ माता श्री हरि को प्रदान करने वाली हैं। ऐसी गौ माता के चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऐसी श्री सुरभि माता की मैं बार बार उपासना करती हूँ। आप सब भी सुरभि माता की शरण ग्रहण करिए, क्योंकि जो इस समय सुरभि माता की शरण में आएगा वो इस महामारी कोरोना से भी बच जाएगा। तो आपके लिए यही संदेश है कि आप सब मिलकर ऐसी सुरभि माता को अपने घरों में बसाएं और उनकी खूब यथा जैसे संभव हो सके सेवा करें। हमारे प्रमुख श्री गोरक्षक जी, जो कि गोरक्षा दल पंजाब के मुख्य प्रेसिडेंट हैं, श्री सतीश कुमार जी, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है। उनकी कृपा से ही, उनकी प्रेरणा से ही ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इस प्रकार से गौ महिमा आपके और हमारे बीच में जन जन में गाई जा रही है। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।